कक्षा 12 के हिंदी विषय के अंतर्गत संस्कृत खंड में संस्कृत दिग्दर्शिका के तीसरे पाठ आत्मज्ञः एव सर्वज्ञः में शेष भाग का अध्ययन करेंगे। देखिए, याज्ञवल्क्य उवाच न वा अरे मैत्रेयी। याज्ञवल्क्य बोले, याज्ञवल्क्य उवाच, याज्ञवल्क्य बोले, न वा अरे मैत्रेयी, अरि मैत्रेयी, अरि मैत्रेयी, पत्युः कामाय पतिः प्रियो भवति। पति की इच्छा पूर्ति के लिए पति प्रिय नहीं होता। किसको? नारी को। पति की इच्छा पूर्ति के लिए नारी को पति प्रिय नहीं होता। आत्मन स्तु वै कामाय पति प्रियो भवति। अपनी ही इच्छा पूर्ति के लिए पति प्रिय होता है। अपनी ही इच्छा पूर्ति के लिए पति प्रिय होता है। न वा अरे, न ही अरि, न ही अरि, जयायाः कामाय जाया प्रिया भवति। न ही अरि, पत्नी की इच्छा पूर्ति के लिए पति को पत्नी प्रिय होती है। न ही अरि, पत्नी की इच्छा पूर्ति के लिए पति को पत्नी प्रिय होती है। आत्मन स्तु वै कामाय जाया प्रिया भवति। अपनी इच्छा पूर्ति के लिए पत्नी प्रिय होती है। अपनी इच्छा पूर्ति के लिए पत्नी प्रिय होती है। न वा अरे पुत्रस्य वित्तस्य च कामाय पुत्रो वित्तं वा प्रियं भवति। अब न ही अरे, न ही अरे, पुत्र या धन की कामना से पुत्र या धन प्रिय होता है। न ही अरे, पुत्र या धन की कामना से पुत्र या धन प्रिय होता है। आत्मन स्तु वै कामाय पुत्रो वित्तं च प्रियं भवति। अपनी ही इच्छा पूर्ति के लिए पुत्र और धन प्रिय होता है। अपनी ही इच्छा पूर्ति के लिए पुत्र और धन प्रिय होता है। न वा अरे सर्वस्व कामाय सर्वं प्रियं भवति। न वा अरे सर्वस्व कामाय सर्वं प्रियं भवति। दूसरों और न ही अरे, और न ही अरे, सभी लोगों की इच्छा पूर्ति के लिए सब प्रिय होते हैं। न ही अरे, सभी लोगों की इच्छा पूर्ति के लिए सब प्रिय होते हैं। आत्मन स्तु वै कामाय सर्वं प्रियं भवति। अपनी ही इच्छा पूर्ति के लिए सभी प्रिय होते हैं। अपनी ही इच्छा पूर्ति के लिए सभी प्रिय होते हैं। अर्थात आशय यह है कि मनुष्य जो कुछ भी कामना इस संसार में करता है, मनुष्य जो कुछ भी कामना इस संसार में करता है, वह दूसरों के सुख के लिए नहीं, वह दूसरों के सुख के लिए नहीं, अपितु अपने सुख के लिए, अपितु अपने सुख के लिए, अपनी ही आत्मा की तृप्ति के लिए करता है। अपनी ही आत्मा की तृप्ति के लिए करता है। मनुष्य का एकमात्र लक्ष्य दूसरे किसी को सुख देना नहीं। मनुष्य का एकमात्र लक्ष्य होता है दूसरे को सुख देना नहीं।
केवल अपने को सुख देना ही एकमात्र लक्ष्य होता है। आगे देखिए, तस्मात् आत्मा वा अरे मात्रेयी, इसलिए हे मैत्रेयी आत्मा ही देखने योग्य है। तस्मात् आत्मा वा अरे मैत्रेयी, इसलिए है मैत्रेयी आत्मा ही देखने योग्य है। द्रष्टव्य दर्शनार्थम श्रोतव्य, देखने के लिए, सुनने योग्य है, देखने के लिए सुनने योग्य है, मनन करने योग्य है, मनन करने योग्य है। मंतव्य निदिष्ठा सितव्यश्च, मनन करने योग्य है और ध्यान करने योग्य है। आत्मनः खलु दर्शनेन इदम सर्वम विदितम भवति, निश्चय ही आत्मदर्शन से इस सब का ज्ञान हो जाता है। निश्चय ही आत्मदर्शन से इस सब का ज्ञान हो जाता है। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। सभी विद्यार्थी इसे ध्यानपूर्वक समझें तथा होमवर्क वाले ग्रुप पर इसका अर्थ लिखकर अवश्य डालें। धन्यवाद।